ऊंचे हिमालय की पहाड़ों के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के एक छोर पर हरियाली से घिरा एक पुराना आश्रम था, जहां संत धम्मकेतु निवास करते थे। संत बहुत ही सरल और गहराई से भरे हुए थे। आश्रम में सुबह की आरती, मठ की घंटियों की गूंज और संत की वाणी गांव वालों को उम्मीद और सुकून देती थी। इसी गांव में एक नन्हा सा बालक भी था, जिसका नाम नील था। लगभग 11 साल का, बहुत जिज्ञासु और भगवान में गहरी आस्था रखने वाला था। वह रोज मंदिर जाता, हाथ जोड़ता, आंखें बंद करता और मन ही मन सवाल करता कि हे भगवान, आप मेरी बातें सुनते हैं ना? अगर सुनते हैं तो जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन जवाब कभी नहीं आता। फिर एक दिन नील की उलझन बढ़ गई। उसने तय किया, आज बाबा से पूछे बिना नहीं रहूँगा। वह आश्रम पहुँचा। बाबा तुलसी के नीचे ध्यान लगा रहे थे। नील उनके पास पहुँचा और बोला, बाबा, क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? संत ने धीरे से आंखें खोली, नील की तरफ देखा और मुस्कुराए, और फिर धीरे से बोले, बेटा, कल सुबह सूरज उगने से पहले रसोई घर में आ जाना। तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें वहीं दूंगा। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों से झांक रही थी। पक्षियों का चहचहाना, मंद हवा की सरसराहट, सब कुछ बहुत शांत और पवित्र था। नील रसोई घर में पहुंचा और जहां बाबा खीर बना रहे थे। दूध उबल रहा था, उसमें चावल डाले जा चुके थे। धीरे धीरे रसोई में मीठी खुशबू फैलने लगी। नील एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था, उम्मीद लिए शायद आज भगवान का कोई उत्तर मिलेगा। लेकिन तभी जब खीर पकने ही वाली थी, बाबा ने चूल्हा बुझा दिया। नील चौंक गया। बिना कुछ कहे बाबा ने अध पक्की खीर एक कटोरी में डालकर नील को दी। लो बेटा, खाओ। नील ने एक चम्मच खाया। ना स्वाद लगे, ना स्वाद, और जो खीर थी गले में लगी। उसने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, बाबा, ये तो अधूरी खीर है। फिर बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम भगवान से अधूरे जवाब की उम्मीद कर रहे थे। प्रार्थना भी खीर की तरह होती है। उसमें स्वाद तब आता है जब वह धैर्य की आंच पर पकती है। अगर मैं खीर पूरी पकने देता तो तुम इसका स्वाद नहीं समझते। वैसे ही भगवान भी हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन तब जब हम उसे समझने के लायक बनते हैं। नील चुप हो गया। अब उसे समझ में आ गया था, भगवान हर बात सुनते हैं, लेकिन जवाब समय पर ही आता है, तब जब वो सही हो और हम तैयार हों। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि हर प्रार्थना का जवाब होता है, लेकिन वो उत्तर हमें तब मिलता है जब हम धैर्य, विश्वास और समझ रखने लगते हैं। भगवान चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि जवाब नहीं देंगे, बल्कि वो हमें जवाब समझने लायक बना रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।